अपनी आन समझे हैं, गरीबों की कमाई ऐश का सामान समझे हैं। पाया को गुलाम आपको सुल्तान समझे हैं, उसे कहते हैं राजा जो पराए दुख में मरता है, सुला के चैन से औरों को फिर आराम करते हैं। ऐ मंत्रीवर, हाँ महाराज। राजा और प्रजा का इसी तरह से सनातन से संबंध होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि बजे ताली उगल कर से नियम यही सदा से है, प्रजा है जग की राजा से, तो राजा भी प्रजा से। ऐसा ही है महाराज। मोरे महाराजा हो, मोरे महाराजा हो, एक समय भूपति मन माही, मोरे महाराजा एक समय धोई कलानी मोह रहे सुतनाही, एक समय भूपति मन माही, भाई कलानी मोरे आए मेरे प्यारे सचिव सुमंत जी। हाँ कहिए महाराज। धीरे धीरे मेरा तृतीयपन समाप्त हो रहा है और मेरा शरीर चतुर्थपन में प्रवेश कर रहा है, किंतु मुझे एक दुख दिनों दिन खाए जा रहा है कि मैंने बहुत युक्तियां की, एक नहीं दो नहीं तीन रानियों को मैं ब्याह कर ले आया, किंतु दुर्भाग्यवश आज तक मुझे एक भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं। सचिन साहब, हाँ महाराज। इस तरह से यह दुख दिनों दिन बढ़ रहा है और ये मुझे रातों दिन चिंता रहती है कि क्या विधाता ने मुझे पुत्र सुख लिखा ही नहीं है, क्योंकि मेरे बाद प्रजा हमेशा यही कहेगी कि ये राजा दशरथ इतना अभागा राजा था कि जो अपने शरीर के साथ ही अपने कुल का अंत करा दिया, क्योंकि बिना पुत्र के इस संसार में पिंडोदक क्रिया आदि का संचालन नहीं हो पाता। सो हे मंत्रीवर, यह चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है।
हमारे सूर्यवंश के कुलगुरु जब भी सूर्यवंश पर संकट पड़ा है तब हमारे गुरुवर इसका निदान किए हैं। इसलिए मेरे मन में यह विचार आता है कि चल करके यह व्यथा अपने गुरुजी से सुनाएं। गुरु गृह गाया, गुरु गृह गाया, तुरंत माही गुरु गृह गाया, चरण आदि करी विनय दिखावा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सुख संपत्ति दिन दिन बढ़े, नशे सकल दुर्ताप, धर्म बुद्धि स्थित में बढ़े अमित प्रताप। चिरंजीव हो। श्री गुरु वरवर पूज्य वर कृपागार गुरुधाम आयसु कर स्वीकारे मेरो दंड प्रणाम। हरिहर की कृपा से सुख होय तो सुख संपत्ति दिन दिन बढ़े, नशे सकल दुर्ताप। चिरंजीव हो। हेलो, कहिए किस कारण आगमन हुआ? राम भगवान की कहिए श्रीमान जी, आपके कांतिमय मुखमंडल पर कैसी उदासी दिखाई पड़ रही है? इस उदासी का क्या कारण है राजा? निज दुख सुख सब, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। राजन के सिर ताज महीपति के तुम्हारो मुख आज उदासी है। कुशलात तो तात कहो, सुन के जी हमरो हेल्प कराएगी का हेल्प कराएगी का कोई गयो सुनायक के मन में उपजो ही त्रासा। राजन के सिर गौर भुआल नेपाल कहो अस हाल प्रकाशा। कहिए श्रीमान जी, आपका सब कुशल मंगल तो है? दाढ़ी वाले की निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हे नाथ, आपके चरणों की कृपा से यह राजा दशरथ हर तरह से सुख संपत्ति पूर्ण है नाथ, किंतु एक दुख हमें रात दिन चिंता खाए जा रही है नाथ। अरे सब विधि मंगल कुशल नाथ
लगी भयऊ न पूत हमारे पंचौथा नियराना राजपाट एक पुत्र बिन राजपाट गृह सब धन धूरि समाना। हाँ, आप हैं परम सम्मानित श्री रजनीश मिश्रा जी, जो कि हमारी कमेटी के कलाकार भी हैं। आप महाराज चक्रवर्ती दशरथ के कुशल अभिनय में प्रसन्न होकर के सादर 21 रुपये पारितोषिक करते हैं। हमारी कमेटी आपको सहस्त्र धन्यवाद। अरे अब लगी भयऊ न पुत्र हमारे पंचौथा नियराना एक पुत्र बिन राजपाट गृह सब धन धूरि समाना। देह गेह के ही काम पुत्र बिन तो सब पर किल पई हो बिंदोदक जो श्रेष्ठ कर्म है सोई लोप होई गई है। यह विचारी दुख भारी होते हैं तारी देहु सोई माथा पशुनायक उपाय जो करी हम करो देगी धरी माथा। हाँ, आप हैं परम सम्मानित श्री दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी। यही हमारे दुख का कारण है नाथ, क्योंकि आप सूर्य वंश के तारनहार हैं प्रभु, और यही चिंता रात दिन हमें खाए जा रही है नाथ। उसी के निवारण हेतु हम आपके इस दहलीज पे पधारे हैं, इसका समाधान करें प्रभु। हेलो कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा धरहु दीन भई सुन चावा। तो मूर्खों का कार्य है आप जैसे बुद्धिमान राजा को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है चिंता है चिता राजन, चिंता है चिता से भी बढ़कर नर को निर्जीव बनाती है, जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब नाम कमाता है, हो जाए कुपुत्र अगर घर में घर को श्मशान बनाता है। राजन, इसलिए पुत्र मोह का त्याग कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अधरहु धीर होई भई सुन चावा। हे नाथ, हमारी पीड़ा को समझे आप प्रभु, क्योंकि वेद शास्त्रों की बात आप कर रहे हैं, तो नाथ वेद शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पुत्र से ही गृह और बाहर की शोभा बढ़े, पुत्र से ही राजधन संपत्ति सुभावे हैं, पुत्र से ही नाम चले राज चले धरा पर, पुत्र से ही अन्न जल पितृगण पावे हैं। बद्री जो सुपुत्र होवे कीर्ति बढ़ावे जौन, लोक पर लोक पितु मात को बसावे हैं, बिना एक पुत्र जग जन्म है निकाम धन, धाम बिन काम को न मोह कछु भावे हैं। हे नाथ, जिस तरह से प्यास से विकल व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है नाथ, और यदि उसे केवल पानी का ज्ञान उपदेश दिया जाए तो प्रभु उससे उसकी तृप्ति नहीं होती,
राजन, अगर इच्छा ही अगर पुत्र की है, पुत्रेष्टि यज्ञ सुविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ सिंगीर इसको बुलवाना है, तो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको यजमान बनाना है। राजन, अगर आपकी इच्छा ही कामना ही है पुत्र की, तो आप महात्मा सिंह ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। आपके गृह में सुंदर राजकुमार अवतरित होंगे। हे नाथ, उनका समुचित दर पता ठिकाना आप बता दें और हम उन्हें बुलवा करके यज्ञ की व्यवस्था कराएंगे ना। अच्छा राजन, उनका पता है अंगदेश पटना निवासी राजा रोमपाद के राज्य में रहने वाले महात्मा भीमांड ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि जी हैं। आप राजन उन्हें बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए और आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। राजन, आपके गृह में सुंदर राजकुमार अवतरित होंगे, जो संत और महात्माओं को सुख देंगे। ठीक है नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। हेलो हेलो, कहिए महाराज। आप जा करके शीघ्रातिशीघ्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाएं और सुनियोजित ढंग से यज्ञ का विधि विधान से पूजन कराएं। मैं इसी समय रथ तैयार करता हूँ आपका। अगर गुरुवर ने कहा है कि एक याचक कुछ मांगने जाता है तो पैदल ही जाता है, इसलिए हे महाराज अब वहीं चलने के लिए अब तुरंत यहाँ से निकलते हैं और सीधा सीधा वहाँ पहुँचते हैं।